NA 133 के इलेक्शन के हवाले से आपको बताएं, जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद चीमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में फैसला सुनाएगी। आपको बताते चलें कि NA 133 में जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये केस है। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में फैसला सुनाएगा। इस हवाले से फैसले को महफूज किया गया है। NA 133 में जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और इस केस पर समाअत हुई। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद की दरख्वास्त थी जिस पर समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में फैसला सुनाएगा। आपको बताते चलें कि अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। दरख्वास्त दायर की गई थी जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद की जानिब से, जिस पर समाअत भी हुई और फैसले को महफूज कर दिया गया। NA 133 में जमशेद इकबाल के कागजात नामजदगी के लिए दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थीं और अब ये दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि अदालत की जानिब से महफूज फैसले को सुना दिया गया है, दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी जो कि मुस्तरद कर दी गई है। ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 133 से PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। रिटर्निंग अफसर का जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार, जबकि अदालत ने फरीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनकर दरख्वास्तें खारिज की हैं। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने फरीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनकर दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया था और इस महफूज फैसले को सुना दिया गया है। रिटर्निंग अफसर का जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा, दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है, फैसला बरकरार रखा गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन हल्का 133 से PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला जारी किया है। उन्होंने हुक्म सुनाया है और 2 रुकनी बेंच ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को बरकरार रखा है। 2 रुकनी बेंच के रूबरू आज जो दरखास्त गुजार थे जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद चीमा, उनकी जानिब से मोबीनुद्दीन काजी एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि जो जमशेद इकबाल चीमा है, तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन, उनका तलक हल्का NA 133 है, उनका शनाख्ती कार्ड भी इधर का है और वो यहाँ के रहशी हैं, उनकी फैमिली भी इधर की है, लेकिन जो इलेक्शन रूल है उसके मुताबिक उनका हल्का 130 है, जिसकी बुनियाद पर उनका कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए थे। जिस पे अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पे अगर उनका हल्का 130 पे आ रहा है उनका जो इलेक्शन वोटर लिस्ट में, तो किस तरह ये तजवीज़ कुनिंदा अहल हैं उनको तजवीज़ करने में। जिसपे उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे मोबीनुद्दीन काजी, उन्होंने अदालत में दलाल दिए और लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं कर सके और अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने दोनों फरीकैन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ सुना और इसके अलावा जो इतराज़ कुनिंदा थे मिर्ज़ा फैसल, उनके वकील बैरिस्टर अब्दुल कयूम जो थे, उनका भी मौक़िफ़ सुना और जिसके बाद अदालत ने जो जमशेद इकबाल चीमा है और मुस्तरद चीमा दोनों के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी हैं और रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद इन दोनों का करने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद चीमा ने रिटर्निंग अफसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने और इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल की अपील खारिज करने के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।